नमस्कार दोस्तों, आज कट टकराएगा लोहा से लोहा, क्योंकि आप भी धुआंधार तैयारी कर रहे हैं और हम भी धुरंधर प्रश्न लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन ... किया जाता है। ग्रेगर मेंडल, ह्यूगो डी व्राइस, D.H. मॉर्गन, W. जोहानसन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा W. जोहानसन। पढ़ने वालों ने ही इसकी खोपड़ी में छेद कर दिया होगा। आइए अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा। स्क्रीन पर मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। 2, 5, 7, 9। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 7। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा कि एकल लक्षण के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है द्विसंकरण, एकल संकरण, एक युग्मी और विषम युग्मी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका एकल संकरण। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा। एक युग्म में होते हैं एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, एक जीन का एक युग्म विकल्पी, एक जीन के सभी युग्म विकल्पी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मित्रों आपका एक जीन का एक युग्म विकल्पी। समझ गए ना प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न, आनुवंशिकी के जनक कौन है। इसको सुबह से चाय में घोल के पी जाइए, क्योंकि यह बहुत ही सम्मानजनक प्रश्न है मित्रों कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। बताइए फटाफट। आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन, मेंडल, डार्विन, हॉचिंसन। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेंडल। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में, अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं पुनर्योजन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक या पृथक्करण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न आपके बीच में ये, मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरण होते हैं, और वह दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट। मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है, क्या होगा इसका सही आंसर होगा लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि निम्नलिखित में से एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ की अभिलाक्षणिक ध्वनि को और किस प्रकार से पहचान सकता है। तीव्रता से, पिच से, ध्वनि गुणवत्ता से, या उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा मित्रों आपका ध्वनि गुणवत्ता से। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा। मेंडल के द्वारा मटर उद्यान में प्रभावी लक्षण का अध्ययन है लाल रंग का फूल, पीले रंग का बीज, गोलाकार बीज, सफ़ेद रंग का फूल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सफ़ेद रंग का फूल। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में ये रहा कि मेंडल का स्वतंत्र अप्रव्यूहन का नियम उन जीन के लिए सत्य नहीं है जो कि आसपास रहते हैं। बताइए। समान गुणसूत्र, विषम जाति गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र या अलिंग सूत्र। क्या होगा इसका सही आंसर। तो 11वें का होगा आपका आ, मतलब समान गुणसूत्र। थोड़ा मिस्टेक हो गई टाइपिंग करते समय। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में ये रहा। यदि आपकी माता के घुंघराले बाल हैं तो आपके सभी घुंघराले बाल हो सकते हैं। यह जीवित जीव में वंशागति के विकास के कारण होता है जो माता पिता के संतान में आनुवंशिक विशेषताओं के स्थानांतरण के नियंत्रण करता है। उस एकांश का नाम है। बताइए। गुणसूत्र, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या वंशाणु पैतृक। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका होगा वंशाणु पैतृक। कहते हैं कि ये पैतृक है। ठीक। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, आनुवंशिकता या प्रजनन। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका आनुवंशिकी। ठीक।
अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में डॉट डॉट का अंतरण होता है। क्या होता है? प्रोटीन, गुणसूत्र, कोशिका या डीएनए? बताइए फटाफट। खम्भ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, उखड़ मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। लगाओ जोर, क्या है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों डीएनए। अगला प्रश्न आपके बीच में कस्टम जीव की वजह से एक वास्तविकता बन गई है। अणुजैविक विजननकी, थोड़ा मिस्टेक हुआ, जीव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। बताइए 15वें का सही आंसर होगा आपका आनुवंशिकी या अनुवंशिकी। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि डीएनए का पूर्ण रूप है। हाँ, फंस गए इधर। डीएनए का पूर्ण रूप है डिओन्यूक्लिक अम्ल, डिओक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डेट्रोकेसिफाइड न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल। बताइए 16वें का सही आंसर होगा आपका क्या होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, ठीक है, दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप है डिओन्यूक्लिक अम्ल, डिओक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डेटोक्सिफाइड न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही सम्मानजनक प्रश्न आपके बीच में है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? बी, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है मैग्नीशियम से, आरएनए से, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से या डीएनए से? जीन की संरचनात्मक इकाई किससे बनी होती है? फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका दा। क्या होगा? दा। किससे बनी होती है? डीएनए से। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा है गुणसूत्र का कौन सा सेगमेंट बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है? बहुत ही सम्माननीय प्रश्न। क्या है? बताइए एक्स वाई एक्स, वाई वाई, एक्स वाई या एक्स एक्स? ये तो आप लोगों सबका सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका एक्स वाई। अगला प्रश्न आपके बीच में आनुवंशिकी की इकाई है नाभिक, जीन, केंद्रक और गुणसूत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो 19वें का होगा आपका जीन। अगला प्रश्न आपके बीच में फिर से शब्द जीन डॉट डॉट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मेंडल ने, जोहानसन ने, डार्विन ने या वाटसन ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका जोहानसन ने। अगला प्रश्न आपके भी था जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या है इसका सही आंसर?